सबसे पहले जान लेते हैं कि आज शुरुआती संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, और ये बताने के लिए हमारे साथ नेहा है स्टूडियो में। नेहा बताइए, अमेरिकी बाजार तो वैसे कल बंद थे, लेकिन संकेत आज के लिए काफी ज्यादा मिल रहे हैं और डराने वाले ही हैं। सारे डराने वाले संकेत हैं। गुड मॉर्निंग टू यू पूजा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यूएस फ्यूचर्स है वो इस डर को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स देखिए ऑलमोस्ट 190 अंकों की कमजोरी दिख रही है, 70-75 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूएस मार्केट्स तो बंद रहे गुरुवार को, जूनटीन्थ की हॉलिडे थी, लेकिन उसकी पूरी रिफ्लेक्शन आपको वायदा में दिखाई दे रही है। सुबह से ही 1/3% के आसपास की कमजोरी थी जो अब गहराती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं इसी की छाया आपको एशियन मार्केट्स में भी दिख रही है। जापानीज मार्केट निकाय आप देखेंगे ऑलमोस्ट 40 अंक नीचे हैं, और स्पेस में जितने भी मार्केट्स खुले हैं इसमें आप मिला जुला और थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ही कारोबार देख रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये जो त्रिकोण बन गया है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्री यहां से निकल कर आ रही है। पहले तो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि ईरान पर अगले 2 हफ्ते में कभी भी अमेरिका हमले की तैयारी कर सकता है। पहले भी हमने देखा था राष्ट्रपति ट्रंप इसकी पोजीशनिंग कर रहे थे कि हमारी सेना तैयार है, असला बारूद तैयार है, बस मुझे निर्धारित करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि कब मैं अपनी सेना को गो की मंजूरी दे दूंगा। तो अगले 2 हफ्ते में कुछ देखने को मिल सकता है, ऐसा व्हाइट हाउस का बयान है। इसी बीच ईरान की तरफ से बयान आया है कि वो सरेंडर के मोड में नहीं है, और इनफैक्ट कुछ हफ्तों में वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो ये भी थोड़ा डराने वाली बात है। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया है कि वो जिस तरह के हमले अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंडीशंस उन्होंने कहा हम ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो, वहां सरकार बदल जाए। तो ये मंशा उनके दिमाग में चल रही है। कुछ और डेवलपमेंट्स ये हुए हैं कि इजरायली जो पीएम नेतन्याहू है, उन्होंने सेना को ईरान पर हमले तेज करने का आदेश दिया है, और इसी बीच रूस और चीन, इनको ईरान का कुछ सपोर्ट मिल रहा है। दोनों पुतिन और शी जिनपिंग हैं, उन्होंने फोन पर बात की है, ईरान पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है, और वो बोल रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि बातचीत से मामला हल होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अलग अलग गुट हैं, वो बनते चले जा रहे हैं। तो ये बात बाजार को पसंद नहीं आ रही है कि ये युद्ध और गहरा सकता है। कच्चा तेल ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट देख रहा है। कल हमने $79 के पास ब्रेंट क्रूड को बंद होते देखा, जो 5 महीने की ऊंचाई है। आज सुबह थोड़ा सा कूल ऑफ ऊपर से जरूर निकल कर आया है, लेकिन कच्चा तेल मजबूती की ट्रेजेक्टरी में दिखाई दे रहा है। इस महीने अब तक 25-26% कच्चा तेल महंगा हो चुका है। यूरोप के बाजारों की भी हालत खराब रही है। मिडल ईस्ट तनाव गहराने का संकट वहां पर भी दिखा है। सोना देखा जाए तो यहाँ पर हल्की फुल्की सुस्ती देखने को मिली है। चांदी फिसली है, बेस मेटल सुस्त है, लेकिन नेचुरल गैस की कीमतें ये भी बढ़ती हुई नजर आई है, 3 महीने की ऊंचाई पर है। तो संकेत कुछ ठीक नहीं आ रहे हैं इस वक्त। अगर ग्लोबल टेंशन्स की बात करें तो वो बढ़ते जा रही हैं, और कच्चा तेल ये थोड़ा चिंता वाली बात हो सकती है आज भारतीय बाजारों के लिए। थैंक यू नेहा इस पूरे अपडेट के लिए।